मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वर्ग की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। राज्य की आबादी का बड़ा हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि सत्ता की हर जंग में ओबीसी का मुद्दा निर्णायक साबित होता है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी दलों में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर भोपाल में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद दिल्ली में हुई बैठक ने एक बार फिर राज्य की सियासत को गरमा दिया है। एक ओर सरकार इसे गंभीर प्रयास बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार पर अपने वादे से मुकरने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि 28 अगस्त को हुई सर्वदलीय बैठक में 13% होल्ड पदों को बहाल करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन दिल्ली की बैठक में इस संबंध में बात आगे नहीं बढ़ी। यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। वहीं बीजेपी कह रही है कि 13% अनहोल्ड पदों पर भर्ती के लिए 2 वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर 2 मुंही नीति अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। ओबीसी को 27% आरक्षण पर सरकार गंभीर। ओबीसी आरक्षण को लेकर दिल्ली में हुई बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, जल्द दिखेंगे ठोस नतीजे। जीतू पटवारी ने लिखा सीएम को पत्र, होल्ड पदों पर जल्द भर्ती की मांग। सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति पर आगे बढ़ रही सरकार। मैंने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को। होल्ड पद है 13% के बाद 27% के, 14 से 27 तक के 13% होल्ड पदों को सबसे पहले नौकरियां दी जाए, और इसके लिए सरकार ने कहा था हम कोर्ट में एफिडेविट देके अपना काम करेंगे। परसों के दिन एडवोकेट जनरल को ये जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने हमारे वकीलों को बुलाया और आपस में बात की और ये कहा कि बताओ क्या करें। तो स्वाभाविक है कि तय तो ये हुआ कि होल्ड पदों को आप जितनी जल्दी हो भरने की कोशिश का चालू करो। वहीं बीजेपी ओबीसी की भावनाओं से खेलने का कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। मंत्री कृष्णा गौर का कहना है कि भाजपा सरकार पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संकल्पित है और कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है। हम 27% ओबीसी आरक्षण लागू करेंगे। सर्वदलीय बैठक में पारित संकल्प की मर्यादा का पालन करना सभी राजनीतिक दलों का धर्म है। हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में इस विषय पर गहन विचार किया गया। कांग्रेस को कम से कम भ्रम और छलावे की राजनीति से दूरी बना लेनी चाहिए। बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इसीलिए सियासत कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो मूल रूप से पिछड़ा वर्ग विरोधी है, अब जब सरकार लगातार पहल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई होने वाली है, पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार मिलने वाला है। ऐसे में कांग्रेस के नेता राजनीति कर रहे हैं और सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से सभी ने सहमति दिखाई थी सरकार के साथ चलेंगे, उसके बाद झूठ बोलना, फरेब करना और राजनीति करना, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। ये जीतू पटवारी का मूल रूप से पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा है जो इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। असल में कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि पिछड़ा वर्ग को उसका अधिकार मिले। बहरहाल ओबीसी आरक्षण केवल प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक संतुलन का भी मुद्दा है और आने वाले दिनों में इस पर उठने वाले कदम न केवल युवाओं के भविष्य को भी नई दिशा देंगे, बल्कि राज्य की सियासत में भी अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और विपक्ष इस मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाते हैं और जमीन पर इसका क्या असर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। प्रोग्राम में आज चर्चा होगी आरक्षण पर रण। तो आरक्षण को लेकर जिस तरीके की राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, वो मामला भी सुलझता नज़र नहीं आ रहा। ख़ासतौर पर ओबीसी को जो 13% पोस्ट जो होल्ड की गई हैं, उसको लेकर पूरा बखेड़ा मचा हुआ है। अच्छा, आप देखिए कि आरक्षण को लेकर पहले ही पूरे देश में तूफान आ चुके हैं कई बार। मंडल कमीशन से लेकर अभी तक की बात करें, लेकिन इस सरकार का जो वोट बैंक का जो लालच है, उसके चक्कर में पूरा सामाजिक ताना बाना ही छिन्न भिन्न हो गया है। आप ये देखिए कि
दलितों को आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण, ट्राइबल को आरक्षण, और ये सब मिला के सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो उस लिमिट को भी पार कर गया है। और 10% ईडब्ल्यूएस मिला जाए तो 60% के आसपास आरक्षण पहुंच गया है। अब ये और मिल जाएगा 13-14%, वो 73% पहुंचेगा। तो आप जो संविधान की किताब हाथ में लेके घूमते हैं, संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन तो यही हो रहा है। संविधान मतलब सबको जीने का समान विधान होना चाहिए। कहाँ है ये विधान? ये आपने एक वर्ग को, जिसको सामान्य वर्ग कहा जा रहा है, उसको आपने अछूत मान लिया। सारी योजनाएं, सारे राजनीति ये आरक्षित वर्ग के लिए। 50% आबादी बताते हैं मध्य प्रदेश में पिछड़ों की, जो वोट बैंक है। तो उसके चक्कर में आप अब 13 से बढ़ा के 27 उनको कर दिया गया। और अभी ये आरक्षण का मसला को लेकर राजनीतिक दल तो एकमत हैं ही, लेकिन लड़ाई हो रही है 13% जो पोस्ट होल्ड किए गए कि उस पर भी तुरंत नियुक्तियाँ की जाएँ। तो मामला पेचीदा है, और मामला पेचीदा राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाया गया है। श्रेय लेने का पूरा मामला है। कांग्रेस ये चाहती है कि आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के मसले पर हमें श्रेय मिलना चाहिए। भाजपा ये कह रही है कि हम ओबीसी आरक्षण को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक पहल कर रहे हैं, ओबीसी के हितों का सबसे ज़्यादा संरक्षण हम कर रहे हैं। दोनों राजनीतिक दल इस बात को लेकर एक हैं। बहुत कम मसले ऐसे होते हैं देश में जब तमाम राजनीतिक दल एक होते हैं, उसमें से एक मसला ये भी है। लेकिन इन सब एक होने के चक्कर में आप ये गलती कर रहे हैं कि ब्राह्मण, कायस्थ, ठाकुर, जैन, बौद्ध, इन सब को आप अछूता मान के चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सरकारों का, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। चर्चा आज इसी पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। ओबीसी आरक्षण पर जीतू पटवारी की चिट्ठी के क्या है मायने? ओबीसी आरक्षण पर सियासत कितनी जायज? कांग्रेस को क्यों नहीं हो रहा सरकार के प्रयासों पर विश्वास? बीजेपी से क्यों बता रही भ्रम फैलाने की राजनीति? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं सचिन वर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट। सचिन जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल राज, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं हमारे साथ। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी मौजूद हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सचिन जी, ये क्या पूरा मसला एक पॉलिटिकल, जिसको बोलते हैं वर्चस्व का और श्रेय लेने का मामले में तब्दील हो गया, ऐसा है क्या? देखिए, कांग्रेस एक निचले स्तर की राजनीति कर रही है। हमने बड़ा दिल रखकर और सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, और हमारा ये मुद्दा था, हम ये समझते थे कि जीतू पटवारी जी भी चूंकि एक ओबीसी वर्ग से ही आते हैं और कांग्रेस के एक नेता हैं, तो एक ओबीसी वर्ग के ही मुख्यमंत्री हैं इस समय मध्य प्रदेश में। तो हमें लगा था कि एक विपक्ष और एक सरकार के बीच में एक सामंजस्य बन जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मैटर लटक रहा है, भटक रहा है, उस तरह से फिर से कोर्ट की परमाइसेस में ही जो लोगों की जो दबे शोषित वंचित समाज जो है उसकी जो आकांक्षा है वो वहीं दम नहीं घुट जाएगा उसका। तो हम ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक सहमति बन जाए, और कहीं भी इस तरह का कोई प्रयास ना हो कि एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक बड़े वर्ग को उसके जो हक है उसका हनन हो रहा है, और हम उसको जो राजनीतिक रूप से या संवैधानिक रूप से उसका जो राइट बनता है वो कहीं ना कहीं देने में हम पीछे ना रह जाएं। तो एक जो भाजपा ने जो प्रयास किया था, उस प्रयास को कांग्रेस ने उसका राजनीतिकरण कर लिया। और 10 सितंबर की एक तारीख तय हुई थी कि माननीय महाधिवक्ता जो हैं इसके संबंध में एक निर्णय लेंगे सभी लोगों अधिवक्ताओं से बात करके। और कांग्रेस ने उसके संबंध में अभी से स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि जो है बीजेपी ने यू टर्न ले लिया। अभी वो डेट ही नहीं आई है, 10 सितंबर की तारीख ही नहीं आई है, अभी कोई उसमें निर्णय नहीं हुआ है, और आपने अभी से बयानबाजी शुरू करके और उसका राजनीतिकरण कर दिया। तो
तो ये जो कांग्रेस कर रही है, ये कहीं ना कहीं वो गंभीर नहीं है कि ओबीसी वर्ग को वो जो लाभ मिलना चाहिए उसके प्रति उनकी गंभीरता नहीं है। ठीक बात। एक बात ये ज़रूर है सचिन जी कि जब सारे राजनीतिक दल इस मसले पर एक हैं जी। और आप भी सुप्रीम कोर्ट गए, कांग्रेस का यही आरोप है कि जो बैठक में तय हुआ था कि हम वहाँ मिलकर दोनों अपने अपने अधिवक्ताओं की बैठेंगे और तुरंत इस मसले का हल निकाल लेंगे, उनका ये आरोप है कि आप उस वादे से मुकर गए और अब नए अधिवक्ता नियुक्त करने की बात करने लग गए। नहीं, उसमें तय ये हुआ था कि जो देखिए लॉयर्स जो अलग अलग पिटीशंस के लॉयर्स हैं, वो ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अलग लॉयर्स अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ जो दो लॉयर्स की जो बात चल रही है, वो दो लॉयर्स जो हैं वो ये सरकार ये पूछ रही है कि ओबीसी वर्ग अगर ये समझता है कि दो लॉयर्स उनके हितैषी हैं और उनके हकों के लिए वो ज़्यादा अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं, तो ऐसे अधिवक्ताओं का नाम प्रस्तावित कर दें और सरकार ऐसे अधिवक्ताओं को जो है अपनी तरफ से अपीयर करा देगी। ठीक बात। ये दो अधिवक्ताओं के संबंध में जो कंफ्यूजन और भ्रम की स्थिति जो पैदा की जा रही है वो ये है। लेकिन जो अलग अलग पिटीशंस के अलग अलग अधिवक्ता हैं वो अलग अलग मैटर्स हैं। उसमें वो कुछ पिटीशंस जो लगी है उसमें वो ओबीसी वर्ग के जो पद हैं उसके संबंध में उन्होंने कुछ मीन्स उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए उन्होंने पिटीशंस लगाई है। और चूंकि सरकार गंभीर है इसलिए हम उनको ये बता रहे हैं कि वो पिटीशंस आप विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि सरकार भी जो है उनको वो हक देने के लिए तैयार है। ठीक बात। राहुल जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है यूपी जी? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसको लेकर आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। आज ही आपकी जीतू पटवारी जी ने चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री जी को। देखिए योगीराज जी, अव्वल तो कमलनाथ जी ने इस पहल को आगे किया और विधिवत इसे एक कानून बनाया कि भाई 27% आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को मिला जाए। और जो बात 13% होल्ड पदों की है वो भी बिल्कुल सही है। भाई जब आप होल्ड पदों पर 13% जो होल्ड पद है ओबीसी के उनको जारी करें और 27% नई भर्तियों में दें, ये बात कमलनाथ जी ने ट्वीट करके भी कहा। दिक्कत ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब कोर्ट में जाती है, आपने देखा किस प्रकार एमपीपीएससी के अधिकारी के द्वारा वहां वकील की तरफ से हलफनामा लगाया गया, तो आप अपने स्टैंड से बार बार हट रहे हैं। फिर आप सर्वदलीय बैठक करते तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बहुत साफ कहा था कि भाई सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता क्या है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि आप ओबीसी को आरक्षण दो। आप ये दिखाना चाह रहे हो कि आप ओबीसी के हितैषी हो। आप पूरा लबोलबाब ऐसा बना रहे हो। जो अभी मैं लास्ट उनकी बात सुन पाया, वो दो वकील की कह रहे हैं कि भाई प्रस्तावित कर दीजिए हम उनको भी अपनी तरफ से, लेकिन वो विड्रॉ कर लें अपनी। भाई वो क्यों अपनी विड्रॉ करें? हर जगह एक तरह से लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और सवाल योगीराज जी इस मध्य प्रदेश के ओबीसी के उन छात्रों का है जो अपनी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जो अपनी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। मैं माननीय सचिन वर्मा जी जो बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, बहुत आसान था जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये कहा था कि भाई कौन रोक रहा है आपको आरक्षण देने से। जब सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आई थी तब आपने 13% बैकलॉग के पद भरे क्यों नहीं? जो 13% का आपने रोक के रखा है उसको जारी कर दीजिए ना, उसके लिए कौन रोक रहा है? और दूसरी बात, जब वर्ग की बात आती रोजगार की, तो इस प्रदेश में मोहन यादव जी जो ये दिखाना चाह रहे हैं, आपने कहा राजनीति कांग्रेस करे, कांग्रेस नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस को उसका श्रेय ना मिले। अरे भाई श्रेय कमलनाथ जी को ऑलरेडी मिल चुका है। जब भी ओबीसी आरक्षण की बात आएगी, बात मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की आएगी तत्कालीन। तो आप इस चक्कर में पूरे ओबीसी के आरक्षण को ढकेले जा रहे हैं और इस प्रदेश में 1,61,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनकी चिंता नहीं है आपको। आपका आंकड़ा है इस मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा आपके बेरोजगार युवाओं को आप आकांक्षी युवा कह रहे हो। पोर्टल पे आंकड़े बदल रहे हो। मुख्यमंत्री कह रहा है कि 1 लाख रोजगार हम दिसंबर तक दे देंगे, फिर मुख्यमंत्री एक पॉडकास्ट में कह रहा है कि 1.5 करोड़ युवा बेरोजगार है। मतलब कहना क्या चाहते हो? रोजगार को लेकर आपकी ना नीति है ना नियत है। मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग ये साफ देख चुका है सचिन जी कि आप टाला मटोली का काम कर रहे हो। सरकार आपकी है केंद्र में, राज्य में, इसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट का बार बार हलफनामा बदल रहे हैं। आपकी ही सरकार अपने स्टैंड बदल रही है। मुख्यमंत्री जब सर्वदलीय बैठक करते हैं उसके बाद भी आप कह रहे हो कांग्रेस राजनीति कर रही है। असल में राहुल जी लागू करो जी। राहुल जी, मसला आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण देने का मसला नहीं है, उस पर तो सब तैयार है। मसला अटक रहा है 13% जो होल्ड किए गए पद उनको अनहोल्ड किया जाए, उसका श्रेय लेना चाहिए। बात है
योगी राज जी, अगर उनको आप अनहोल्ड नहीं कर रहे हैं तो आप कितना बड़ा कुटाराघात कर रहे हैं बच्चों के साथ। भाई आप कितना बड़ा कुटाराघात कर रहे हैं। उन लोगों ने अपना एग्जाम दिया, उसके बाद उनकी नियुक्ति को सालों साल तक रोक के रख रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम ओबीसी देश ही हैं। देखिए सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारों को आकांक्षी कहने से उनकी बेरोजगारी नहीं चली जाएगी। ये जो आप नाम बदलने की योजना लेके बैठे हैं, इससे योग्य लोगों की योग्यता आप हरास कर रहे हैं। सचिन वर्मा जी, सोचिए कि एक बच्चा जब भोपाल, इंदौर जैसे शहर में जाके कोचिंग में पढ़ता है, लाखों रुपए उसके माँ बाप उसकी कोचिंग में लगाते हैं, इसके बाद वो एक एग्जाम देता है। असल में राहुल जी है क्या, सुनो अब आप, कभी एग्जाम में जी राहुल जी कई तरह के घपले घोटाले हो रहे हैं, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी आपके एग्जाम के रिजल्ट पेंडिंग हो रहे हैं। ठीक बात। असल में है क्या राहुल जी, मसला केवल इतना से नहीं है, ओबीसी के आरक्षण का भी मसला नहीं है, 13% पद अनहोल्ड का भी मसला नहीं है। मसला ये आ रहा है, इसको आप ऐसे समझें, पिछली बार डिप्टी कलेक्टर के 8 पोस्ट थे, अनरिजर्व थे, ठीक है ना, उसको जब वो किया गया रिजर्व, तो ये जो पेचीदगी जो आरक्षण को लेकर हैं, जो कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो परसेंटेज ले आते हैं तो सामान्य में घुस जाते हैं, तो वो सामान्य जो अनरिजर्व जो 8 पद थे वो 5 ही बचे। इसके बारे में कौन सुनेगा। 13% तो अनहोल्ड कर दिए जाए। वो जो सामान्य कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं जो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारे पोस्ट ही कम हो रहे हैं, ये उसमें टेक्निकल इशू है। योगी राज जी, मैं तो सचिन वर्मा जी से बहुत, और इस मामले में कांग्रेस भाजपा दोनों नहीं, वो लाइव टीवी डिबेट में एक बार ये कहते हैं कि वो 13% होल्ड पदों को ओबीसी में आरक्षण वाले जो 13% पद हैं उनको देने के लिए। मैं संजय एक बार एक कमेंट ले लेता हूं संजय सोनी जी से। संजय जी, पूरा मसला मतलब बार बार आके घूम के वहीं जलेबी बन रही है आरक्षण के मसले को लेकर, और जो इंतजार कर रहे हैं उनको वो जलेबी मिल ही नहीं रही। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब घोषणा पत्र होते हैं दोनों पार्टियों के, तो घोषणा पत्र में एक बहुत बड़ा इशू बना दिया है, जबकि ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको ऐसे घोषणा पत्र में कि हम इतने % आरक्षण दे देंगे, ये ऐसा करना दोनों दलों के लिए घातक है। और आज उसी का परिणाम है कि आज कंफ्यूज है जनता, ओबीसी वाले भी जनता कंफ्यूज है, जो युवा वर्ग उसका कंफ्यूज है कि आखिर ये सही कह रही या ये सही कह रहे हैं। क्योंकि उसका कारण है कि दोनों सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं ये तो आगे पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे आएगा। लेकिन 52 पिटीशन अगर लग गई, फिर वो ट्रांसफर हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कोर्ट ज्यादा ध्यान दे रहा ना कि राजनीतिक दल। जब राजनीतिक दल ऐसा करेंगे तो विश्वास कैसे पैदा होगा कि सत्ताधारी दल सही कह रहा कि कांग्रेस सही कह रही। और इसकी जो लड़ाई है, इसकी लड़ाई में सच बात यह है कि ओबीसी का जो अहित हुआ है, अनहोल्ड पद हो, आने वाले जो पद है, आने वाले और जो आरक्षण के मुद्दे हैं, और आरक्षण जैसे मुद्दे पे एक रेवड़ी नहीं होती कि आपने उठाया और पैसा उठाया और ये दे दिया। 1200 रुपए थे, 1200 कर दिए, 1500 कर दिए, 3000 कर दिए। ये ऐसा मुद्दा नहीं है। इसको बड़े गंभीरता से अपने मैनिफेस्टो पे लाना चाहिए और उस पर मंथन करना चाहिए। यही जो मोहन यादव आज सीएम है, उस समय जब शिवराज जी थे तो एक ओबीसी आरक्षण को लेके एक कमेटी बनी थी, उसमें कृष्णा गौर, भूपेंद्र सिंह, मोहन यादव और लोग थे। जब उन्होंने जमीनी हकीकत उस समय से समझी थी, तो अब गंभीरता से इस पे काम करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो यही देख रही है कि आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, वो कंफ्यूज हो रही है कि निर्णय कैसा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को और भी बहुत सारी चीजें तय करनी पड़ती हैं। आप तो लेके पहुंच गए, आप तो देश बेच दोगे। यही बात है। आप कांग्रेस भाजपा ने डिसाइड कर लिया कि हमें कल भारत बेचना है, चले गए आप तो राजनीति के, क्योंकि उन्हें तो वोट बैंक चाहिए। ये कोर्ट का काम है कि इसको न्याय करना। कोर्ट को यह भी देखना है कि आरक्षण किसी में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने राजनीतिक दलों ने माथा पच्ची करके उसको 10% ईडब्ल्यूएस भी बढ़ा लिया, उसको 60% कर दिया, आप 73 पर ले जाना चाहते हैं। अब वही सवाल आता है कि 100% आरक्षण देने की इच्छुक है क्या कि पूरा 100% दे दो, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे। सही बात। तो इसका बड़ा सवाल है, इसका मंथन राजनीतिक दलों को करना चाहिए। सिगुफाबाजी नहीं है कि इनने चिट्ठी लिख दी, उनने बयान दे दिया, उनने ये कर दिया। ये बड़ा इशू है, 50% आबादी इसको सीधा प्रभावित हो रही है। बिल्कुल। तो जी सचिन जी, देखिए कोर्ट में मामला यदि जाता है, 52 पिटीशन है या जितनी भी पिटीशन है, तो कोर्ट तो अपने हिसाब से प्रोसीडिंग करेगा। वो थोड़ी राजनीतिक दलों से के हिसाब से करेगा। वो उसमें उसके लॉ भी देखेगा, वो विपक्ष की भी तहरीरें सुनेगा, आपकी भी सुनेगा, और इसमें समय लगेगा। देखिए समय लगेगा, इसीलिए 23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेली हियरिंग करने का निर्णय लिया है, और इस मुकदमे की अब सुनवाई जो है डे टू डे बेसिस पे होने वाली है।
तो यही मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए, बार बार कांग्रेस ये बोलती है कि 27% का जो निर्णय था वो कमलनाथ सरकार ने लिया था। कमलनाथ जी ने अभी राहुल राज जी ये बता दें, कमलनाथ जी ने 50% की जो कैप 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की थी, उसको हटाने के लिए क्या किया, उसके संबंध में क्या निर्णय लिया। तो क्या है कि कांग्रेस जो है एक हाथ से जो है ये बताते हैं कि हमने ये काम कर दिया और दूसरे हाथ से उस हाथ को रोकते हैं। तो कांग्रेस यही काम कर रही है कि कांग्रेस ने एक राइट हैंड से ये बताया है कि हमने जो है रिजर्वेशन दिया है और हम 27% के लिए गंभीर हैं, वही दूसरे हाथ से उन्होंने जो पिटीशंस लगी हैं, अगर आप इन पिटीशंस में देख लें तो मोस्टली जो है कांग्रेस समर्थित लॉयर्स जो हैं उन्होंने ही इस मुद्दे को फंसा के कोर्ट में रखा हुआ है। और ये सारे लॉयर्स जो हैं, अगर आप उनके नाम भी अगर सामने, अगर राहुल राज जी अगर नाम भी उनके बता दें तो मालूम पड़ेगा आपको कि सारे जो हैं, किसी की वाइफ कहीं से कंटेस्ट करना चाहती है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, कोई खुद कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर हैं, ऐसे लोग ही जो है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और इन्होंने कांग्रेस की जो सरकार थी उन्हीं के आदेशों को वहां चुनौती देके और उसको फंसा दिया कोर्ट में। बताइए साहब राहुल जी, आप ही फंसा रहे हैं कोर्ट में मामला। कितना बता दें, नाम ले दें और मैं नाम बता देता हूं कौन कौन से लॉयर हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं सचिन भाई, सर्वदलीय बैठक में आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली में एडवोकेट जनरल से बात करके ये 13% होल्ड जो पद है इनके बारे में जल्दी से निर्णय लेंगे। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है तो वही आपके जो वकील है, जिनको आप करोड़ों रुपए, दोबारा कह रहा हूं करोड़ों रुपए फीस दे चुके हो इसी ओबीसी आरक्षण के मैटर में, वो वहां जाके कहता है कि साहब नहीं, हम इस बात की पैरवी नहीं करेंगे। तो आप क्या चाह रहे हो? आप मामले को उलझा रहे हो। उन्हें टीवी में बैठ के कह रहा हो कि नहीं साहब, वो कांग्रेस के जो वकील है, वो बड़े बड़े वकील, कोई राज्यसभा के सांसद है, तो जो हक के लिए लड़ रहा है वो सांसद है, विधायक, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम आपसे बहुत साफ कह रहे हैं, ये जो आपकी कलई है ये सिलसिलेवार तरीके से खुलती जा रही है। आपने एक नौटंकी करी सर्वदलीय बैठक की ये दिखाने के लिए कि साहब हम तो बहुत चिंतित है, विपक्ष चिंतित, समूचा विपक्ष एक साथ आ गया, एक सुर में कह दिया दे दो आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट आपको 2 बार कह चुका है कि आपको रोक कौन रहा है, आप खुद ही रोक अड़ंगे लगाते हो और खुद ही कह देते हो साहब हम बहुत परेशान। और दूसरा, आपने भी एक बात कही, कमलनाथ जी ने विधिवत विधानसभा में विधेयक पारित किया, आप कह रहे हो वो कैप हटाने के लिए कमलनाथ जी ने प्रयास नहीं किया। क्या कर रहे हो इतने दिन से? अगर आपको लगा कि कमलनाथ जी ने कैप हटाने के लिए प्रयास नहीं किया तो आपने कर लिया प्रयास। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बाईपास करता है क्या? आपका विधेयक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बाईपास कर देता है क्या? करके ये वाली बात नहीं चलेगी, है ना? ये सीधी सी बात ये है कि आपको कानून की स्थिति देखिए, न्याय करना है, विधिपूर्ण बातें करें, ज्यादा अच्छा होगा। निर्णय ले लो। ठीक है राहुल जी, समझ लेगा इस बात को। अच्छा, एक एक सवाल मेरा दोनों से जी। क्या आप ऐसा करके वो सामान्य वर्ग के साथ, ब्राह्मणों के साथ, कायस्थों के साथ, ठाकुरों के साथ, जैन के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं कर रहे? दोनों ईमानदारी से जवाब देना। क्या जरूरत पड़ रही है ये आरक्षण को इतनी फोर्सली लागू करने की? अब तो मसला अब तो दुनिया इस दिशा में जा रही है कि काहे का आरक्षण काबिलियत के दम पे आगे आओ, कंपटीशन का दौर है ये तो। देखिए योगीराज जी, आरक्षण की व्यवस्था जब भी लागू हुई वो सालों के शोषण से जिन वर्ग को शोषित, पीड़ित, वंचित, तो अब आप इन लोगों का शोषण करेंगे? अब मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। जब ये बात आई है तो राहुल गांधी जी ने जब जातिगत जनगणना की बात कही तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात कही थी कि देश का एक्सरे बहुत जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जिन वर्गों में आरक्षण की बात हुई उनमें बहुत सारे लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला। राहुल गांधी तो अब इस इशू को राहुल गांधी कह रहे हैं, एक सेकंड और मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। जी करिए, मेरी पूरी बात हो जाए जी, मेरी पूरी बात हो जाती है। राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर सवर्ण वर्ग का कोई गरीब व्यक्ति है उसकी लड़ाई भी कांग्रेस को लड़नी है। ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछने वाला था, लेकिन सचिन जी एक मिनट आप ले लें और पता चलेगा ना कितने ब्राह्मण गरीब हैं, कितने क्षत्रिय गरीब हैं, कितने ओबीसी गरीब हैं, कितने नहीं, ये तो है ही गरीब है, तो तब तो पता चलेगा। देखो, मेरा ये कहना है कि हर कास्ट में गरीब है। हमारा ये कहना है कि अब तो एक आरक्षण गरीबों को दिया जाए और जो आरक्षण जिनको मिल चुका है, चाहे वो कैटेगरी वाले लोग हों, उनको सीमा से बाहर किया जाए। सचिन जी आप भी बताइए। यही तो बहुत संक्षिप्त सी। देखिए योगीराज जी, ऐसा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उसकी उतनी हिस्सेदारी के बारे में ये सामाजिक न्याय की दृष्टि से जरूरी है कि अगर वो आर्थिक रूप से, आप तो राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, आर्थिक और सामाजिक रूप से ये सच्चाई है
भाई आर्थिक और सामाजिक रूप से अगर वो पिछड़े हैं, मैं वही तो आपसे दोनों से सवाल ये था कि आप भाई जनता की उन वर्ग की बात करो बेचारों की। देखिए योगीराज जी, आपको भी जो स्वर्ण वर्ग है उसको भी तो आरक्षण मिल रहा है। नहीं, आप नहीं, EWS का नाम क्यों लेते हो? वो तो जरा सा कहां से EWS जो है वो तो स्वर्ण वर्ग वो तो जरा सा चन्ना मत है साहब, लोगों को चन्ना मत, वो 5% लोग बस हैं। एक 5% बस समय इतना ही सचिन जी, एक लाइन बस 5% लोगों को 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है, एक लाइन बस संजय आप एक बोल दें क्योंकि समय बहुत कम है। एक्चुअल में आरक्षण के मुद्दे पे मैं समझता हूं कि सर्वदलीय बैठक हुई, अब आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जीतू पटवारी लिख रहे हैं, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि सरकार देने के मूड में नहीं है। तो एक बार सरकार को भी आगे आके ये कहना होगा कि हम किस तरह लागू करना चाहते हैं, और अनहोल्ड पद और जो होल्ड पद और आगे भी जो आरक्षण के मुद्दे हैं उस पर हम ये करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इससे सीधा सीधा मैसेज चला जाएगा कि वर्तमान सरकार 27% आरक्षण देने पे ओबीसी के लिए क्या क्या करना चाहती है, तो ये स्पष्ट हो जाएगा, तो ये विवाद खत्म होगा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। बिल्कुल सही बात है। असल में क्या है, 27% आरक्षण देने पर दोनों दल राजी है, ना भाजपा को कोई तकलीफ है ना कांग्रेस को कोई तकलीफ है। मुद्दा आ रहा है 13% जो अनहोल्ड पोस्ट जो है उसको लेकर लड़ाई कर रहे हैं ये लोग। हाँ, और 100 करोड़ के आरोप लग रहे हैं कि वो वकीलों को दिए। ठीक है, लेकिन एक अच्छी इंटरेस्टिंग डिस्कशन आप लोगों के सहयोग से हुई। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।